5 अगस्त 2024 बांग्लादेश की तारीख के लिए बहुत बड़ा दिन है। 15 साल तक हुकूमत करने वाली वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजद को तलबा तहरीक के नतीजे में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद इस्तीफ़ा देना पड़ा है। आखिरकार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देने के बाद भारत रवाना हो चुकी हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर देखा जाए तो इस वक्त लाखों लोग मौजूद हैं और वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद ये लाखों लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी उदास हैं। बांग्लादेश में इस वक्त लोग बहुत गुस्से में हैं और बांग्लादेश की आवाम का एक ही मुतालबा है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों के अंदर जो 300 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश की आवाम शेख हसीना वाजद के इस्तीफ़े के बाद तमाम सरकारी इमारात के अंदर दाखिल हो चुकी है। उन्होंने तमाम सरकारी इमारात और अवामी लीग के दफातर को आग लगा दी है। नाज़रीन, कहा यह भी जाता है कि बांग्लादेश की आवाम ने न सिर्फ सरकारी इमारात को आग लगाई है बल्कि उन्होंने बहुत से वज़रा की सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को भी आग लगा दी है। उसके अलावा कहा जाता है कि उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के तमाम मुजस्समों को भी नीचे गिरा दिया है। नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर इस कदर ख़तरनाक सूरत हाल क्यों है और वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश को आज ये सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। नाज़रीन, 5 अगस्त 2024 से पहले देखा जाए तो शेख हसीना बहुत ही मजबूत हुकूमत की हामिल थी। इन्होंने तलबा तहरीक को कुचलने की हिकमत अमली पर अमल करते हुए तमाम सिक्योरिटी इदारों को हुक्म दिया कि बांग्लादेश के हालात को ख़राब करने वाले तमाम तलबा तहरीक के साथियों को आहनी आहतों के साथ निपटा जाए। जबकि बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद फ़ौज और तलबा तहरीक के तालिब इल्मों के दरमियान मुख्तलिफ झड़पों पर 90 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं। और अगर मजबूरी तौर पर देखा जाए तो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर इस तहरीक के नतीजे में 300 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। लोगों का कहना है कि ये बांग्लादेश की तारीख का सबसे खूनी दिन है। अगर देखा जाए तो शेख हसीना वाजद को फ़ौज की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, लेकिन आवाम के बढ़ते हुए गुस्से और उनके प्रेशर की वजह से बांग्लादेशी फ़ौज ने अपनी सिमत को चेंज कर लिया। बांग्लादेशी फ़ौज ने शेख हसीना वाजद को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया कि वो इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश को छोड़ दें, और फिर हुआ भी ऐसे ही कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को ना सिर्फ बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा बल्कि हालात इस कदर संगीन हो चुके थे कि इनको तकरीर रिकॉर्ड करने का मौका भी नहीं दिया गया। इसके बाद बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने अवाम से ख़िताब करते हुए कहा कि अब एक अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी और तमाम लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि वो सरकारी इमारात को नुकसान मत पहुंचाएं, हालात को मज़ीद मत बिगाड़ें और हालात के ठीक होने का इंतज़ार करें। आर्मी चीफ का ये कहना था कि बांग्लादेश के अंदर एक अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी और इस अबूरी हुकूमत के लिए अवामी लीग के अलावा तमाम सियासी जमातों से राब्ते कायम किए जाएंगे। नाज़रीन, बांग्लादेश के हालात को अगर देखा जाए तो इनमें बिगाड़ तब पैदा हुआ जब बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम पर लगी हुई पाबंदी को हटा दिया। नाज़रीन, ये कोटा सिस्टम है क्या और ये क्यों हालात इस कदर संगीन हुए कि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजद को इस कोटा सिस्टम के नतीजे में होने वाले एहतजाज की वजह से इस्तीफ़ा देकर भारत रवाना होना पड़ा। नाज़रीन, बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतें हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोटा सिस्टम को मुकर्रर किया गया है। अगर इस कोटा सिस्टम को देखा जाए तो इसके अंदर 100 में से 56% मुख्तलिफ कोटा सिस्टम के लोगों को मुलाजमतें दी जाती हैं, जबकि बाकी बचने वाले 44% लोगों को मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां दी जाती हैं। नाजरीन, इस 56% को अगर देखा जाए तो इसके अंदर 30% उन लोगों के लिए मुख्तस है जिनके वालिदैन 1971 की जंग में शामिल थे और उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में अपना अहम किरदार अदा किया, जबकि 10% ख़वातीन के लिए, 10% पसमानदा अजला से आने वाले लोगों के लिए और 5% अक़लियतों के लिए और 1% हिस्सा माज़ूर लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है। दोस्तों, बांग्लादेश में होने वाले मुजाहिरों में तलबा का एक ही मुतालबा है कि तमाम मुलाजमतें मेरिट की बुनियाद पर अलॉट की जाएं और गैर मुनसिफाना कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, कोटा सिस्टम का आगाज़ अगर देखा जाए तो 1971 की जंग के बाद से हुआ, जब बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में एक कोटे सिस्टम का आगाज़ किया और उन्होंने ये कोटा सिस्टम 1971 की जंग के अंदर बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों को एक इनाम दिया। 1971 की जंग में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए ये एक इनाम था।
सन 97 में जब शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद का दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ तो उन्होंने 1971 के अंदर हिस्सा लेने वाले अफराद के बच्चों को भी इस कोटा सिस्टम का हकदार करार दिया। इसके बाद 2010 में शेख हसीना वाजिद ने कानून में तब्दीली करते हुए 1971 की जंग में शामिल होने वाले लोगों के पोतों और नवासों को भी इस कोटे के अंदर शामिल कर दिया, जिस पर बांग्लादेश की आबादी के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया गया। और फिर 2018 में इस निज़ाम के खिलाफ बांग्लादेश में बाकायदा मुजाहरे शुरू हुए। नाज़रीन, 2018 में होने वाले मुजाहरों के नतीजे में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत प्रेशर में आ गई और उन्हें मजबूरन ये कोटा ख़त्म करना पड़ा। 2021 में 1971 की जंग में हिस्सा लेने वालों के 7 बच्चों ने बांग्लादेश की हाई कोर्ट में रुजू किया और इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की। और 2 साल के बाद आज जून 2024 को बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने हुकूमत के किए गए फैसले को ख़त्म कर दिया और कोटा सिस्टम को दोबारा बहाल कर दिया। इसी बहाली के नतीजे में बांग्लादेश के अंदर से दोबारा से मुजाहिरों का आगाज हुआ और तुलबा तहरीक ने एक दफ़ा फिर जोर पकड़ा। नाज़रीन, इस दफ़ा तुलबा तहरीक के एहतजाज में शिद्दत इस वक्त आई जब हुकूमती तुलबा तहरीक के लोगों ने तुलबा तहरीक के लोगों के साथ मुख्तलिफ झड़पों में हिस्सा लिया और पुलिस की जानिब से उन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। इनमें से बहुत से लोग मारे गए। यहाँ तक के हालात ने संगीन मोड़ इस वक्त लिया जब बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने एक बयान में कहा कि ये तुलबा नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। उसके अलावा उन्होंने एक ये बयान दिया कि 1971 की जंग में लड़ने वालों के बच्चों को अगर ये कोटा नहीं दिया जाए तो क्या ये रज़ाकारों को दिया जाए। बांग्लादेश के अंदर रज़ाकार एक ऐसी तंजीम को कहा जाता है जिन्होंने 1971 की जंग के अंदर बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने के बजाय पाकिस्तान का साथ दिया और बांग्लादेश में इस वक्त रज़ाकार 1971 की जंग के गद्दारों को कहा जाता है। नाजरीन, 1971 की जंग के बाद 1972 और उसके आने वाले सालों के अंदर शेख मुजीबुर रहमान और दीगर हुक्मरानों ने 1971 के रज़ाकारानों को मुख्तलिफ सज़ाएँ दी। मेरे दोस्तों, तुलबा तहरीक के मुख्तलिफ मुजाहिरों और मुख्तलिफ लोगों के हालातों के बाद 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दोबारा से कलअदम करार दिया और उन्होंने कोटा सिस्टम के अंदर तब्दीली करते हुए इसको 30% से कम करके सिर्फ 5% कर दिया।